हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे नंबर 12 ऑफ आवर वेडिंग वीडियो एडिटिंग सीरीज। आज हम बात करेंगे सबसे पावरफुल टूल की, जो है म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। दरअसल जो हमारा केवल वीडियो का पार्ट होता है, वो केवल हमें दिखाता है कि उसमें हुआ क्या है, मतलब कि क्या क्या हो रहा है उस जगह पर। लेकिन जो साउंड है वो हमें बताता है कि उस समय वो कैसा महसूस कर रहे थे और आप देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। मेन जो समझ लीजिए 50% वीडियो है तो 50% ऑडियो भी है। कानों और आंखों को दोनों का यूज करके हम देख रहे होते हैं। इस लेसन के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि सही ट्रैक कैसे चुनना है, उसे सही जगह पर कैसे रखना है और डायलॉग के साथ कैसे बैलेंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक जरूरी क्यों है? इसके वैसे दो कारण होते हैं म्यूजिक जरूरी होने के। एक तो इमोशंस, दूसरा पेसिंग। अगर हमारा इमोशन नहीं है म्यूजिक में, तो वीडियो बिल्कुल फ्लैट लगती है, बिल्कुल साधारण सी वीडियो लगती है। अगर दुल्हन इंटीमेट वॉक कर रही है कोई, तो आप उसमें सॉफ्ट पियानो लगाएंगे तो वो थोड़ा मैच करेगा उसके साथ। कुछ एनर्जेटिक डांस वगैरह हो रहा है तो ढोल बीट लगाएंगे, और बारात आ रही है तब वहां पर भी ढोल बीट लगा सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि म्यूजिक केवल आप इसे बैकग्राउंड में नहीं रखते हैं, ये हमारा तरह एक तरह पार्टनर होता है, जो हमारी स्टोरी एडिट कर रहे होते हैं उसका पार्टनर होता है। तो हमें स्टोरी बिल्कुल अच्छी एडिट करनी होती है। वो हाईलाइट में भी हम बहुत अच्छी सी स्टोरी बनाते हैं, कवर करते हैं इमोशंस और एनर्जी, सब चीजें कवर कर रहे होते हैं टीजर हाईलाइट में। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। अब हम सही म्यूजिक कैसे चुने? तो कुछ चीजें जो ज्यादातर 90% केसेस में होती हैं, वो इमोशनल इमोशनल म्यूजिक जो होते हैं, वो वरमाला, विदाई और कपल का जो पहला डांस होता है उसमें होते हैं। उसमें इमोशनल म्यूजिक लगाते हैं। एनर्जेटिक म्यूजिक म्यूजिक कब लगाते हैं? बारात और डांस, इस इन जगह में एनर्जेटिक म्यूजिक लगाते हैं। और जो स्पिरिचुअल और क्लासिकल म्यूजिक है, जैसे गणेश पूजा हो गई, तो उसमें रिचुअल्स वो कब लगाते हैं? रिचुअल्स और पूजा में। तो अब म्यूजिक तो पता है हमें, इमोशनल इसमें लगता है, इसमें एनर्जेटिक लगता है, इसमें स्पिरिचुअल लगता है। लेकिन अगर हमने म्यूजिक सुना ही नहीं है म्यूजिक, तो हम कैसे लगा पाएंगे? तो आपको ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनना है, केवल सुन के छोड़ने देना है। एक कान सुन लेना, दूसरे कान निकाल देना। आपको उनकी प्लेलिस्ट बना के रखनी है अपने पास, जिससे कि जब आप देख रहे होते हैं कोई भी फुटेजेस वगैरह, कटिंग कर रहे होते हैं, या आप, तभी आपको देखते ही पता, एक बार में पता चल जाता है कि यहाँ पे वो म्यूजिक जो हमने वो पहले सुना है, ये जम जाएगा म्यूजिक। और वो आपने जब प्लेलिस्ट बनाई होती है तो उससे आपको याद रहता है कि, और कभी कभार हमें याद नहीं आ रहे होते हैं एडिट करते टाइम, कोई भी स्टोरी या टीजर हाईलाइट याद नहीं आ रहे होते म्यूजिक, तो हम वही प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू कर देते हैं, तो हमें मिलते जुलते भी याद आने लग जाते हैं। तो प्लेलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए प्लेलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट हम कहाँ बना सकते हैं? एक तो स्पॉटिफाई में बना सकते हैं और दूसरा यूट्यूब में बना सकते हैं। तो इस यूट्यूब में तो मैक्सिमम लोग बनाते हैं, बट ये देखिए प्लेलिस्ट का इधर ऑप्शन है, यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने कुछ बनाई हुई है, जैसे प्री वेडिंग, वेडिंग क्लासिकल, आपको एग्जांपल देने के लिए। तो प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी तो सब लोग, ज्यादातर लोग यूट्यूब में ही बनाते हैं। कोई भी वीडियो होता है, हमें उसको सेव करना होता है, जैसे कि ये वीडियो है, ये है, इसको हमें सेव करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और सेव में जाऊंगा। अब इसमें ऑप्शन देता है ये कौन से प्लेलिस्ट में आप सेव करना चाहते हैं। तो जो आपने बनाई होती है उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे प्री वेडिंग सॉन्ग्स में गया तो इधर देखिए एडेड टू प्री वेडिंग सॉन्ग्स, तो वो वहां पे सेट हो गई। तो इस तरह आपको कुछ प्लेलिस्ट बनानी होती हैं। प्लेलिस्ट आप अलग टाइप की बना सकते हैं, जैसे वेडिंग क्लासिकल हो गया, वेडिंग बीट हो गया, वेडिंग डांस हो गया। इससे आपको याद रहेगा कि कोई डांस का है तो ये म्यूजिक हम ले सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बहुत बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा इसमें प्लेलिस्ट बनाना स्पॉटिफाई में। उसके पीछे रीजन ये है कि ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छे देता है हमें।
जैसे मैंने वेडिंग की प्लेलिस्ट में इधर से कुछ सॉन्ग्स ऐड किए हैं। वेडिंग नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें कुछ सॉन्ग ऐड किए हैं। तो उसने उसी जैसे सॉन्ग को, जैसे मुझे क्लासिकल पसंद है, जैसे घर मोरे परदेसिया है, साहिबो नैनो वाले ने, या ला, एक दिल एक जान, तो उसने उसी टाइप के देना शुरू कर दिया, क्लासिकल टाइप के हमें। तो ये फायदा है हमें प्लेलिस्ट बनाने का, और उसका इंटरफेस इतना अच्छा है कि एक के बाद एक कंटिन्यू आप सॉन्ग सुन सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। क्योंकि अगर हम YouTube में प्लेलिस्ट बनाएंगे तो हो सकता है किसी और वीडियो में हम क्लिक करें, गाना चलते थे कोई वीडियो आ गया, लेकिन हम सही इंटेंशन से अगर गाने सुने एक एक करके, थोड़ा थोड़ा सुनते जाएं, जो लग रहा है कि आप ये यूज ही नहीं कर सकते, उसको इग्नोर करके अगला गाना सुने। आपको लग रहा है कि ये प्री वेडिंग में ले सकते हैं, तो प्री वेडिंग की एक प्लेलिस्ट बना ली, उसमें ऐड कर दिया। जैसे ये वेडिंग का है, तो यहाँ वेडिंग के वही वाले जो मैंने कुछ सेव किए हैं, उसी जैसे रिकमेंडेशन में दे रहा है। तो इस तरह आप अगर प्री वेडिंग का बनाएंगे, उसमें प्री वेडिंग के टाइप के रोमांटिक सॉन्ग डालेंगे, तो उसी टाइप का रिकमेंडेशन देगा आपको। तो ये फायदा है हमारा स्पॉटिफाई में। इसका प्लेलिस्ट बनाना बहुत सिंपल है। आप इस बहुत से लोग यूज भी करते होंगे स्पॉटिफाई। यहाँ पे ऑप्शन आता है वेडिंग का, तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मतलब प्लेलिस्ट मैंने वेडिंग का बनाया है, तो उसका ऑप्शन आया है, यहाँ से आप एक नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, फिर प्लेलिस्ट में मैं गया, इधर मैं प्लेलिस्ट बना सकता हूँ। राइट क्लिक करा तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। मैंने रखा प्री वेडिंग। तो उसकी प्लेलिस्ट बन गई। अब मैं कोई भी गाना सुनूंगा, गाना सुन करके अब सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सुना, यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन होता है सेव टू योर लाइब्रेरी। इससे तो लाइब्रेरी में सेव होता है। यहाँ पे इसको हटा करके हम यहाँ पे जो हमारा थ्री डॉट का ऑप्शन आता है, एड टू क्यू, एड टू प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो जो हमने प्ले लिस्ट बनाई होगी वो यहाँ शो करेंगे, तो उसमें हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको प्री वेडिंग में डाल दिया। अब मैं जाता हूँ प्री वेडिंग में, ये ऐड हो गया। इसने देखिए रिकमेंडेशन देना चालू कर दिया। तो इस तरह ये फायदा है हमारा स्पॉटिफाई में। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं वेड लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा टूल है, एक अच्छी वेबसाइट है वेड लाइब्रेरी। इसमें तो आपको डायरेक्ट गाने में जाते हैं, हर जिस जैसा फंक्शन है उसके हिसाब से। हल्दी का फंक्शन है तो हल्दी की वो बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, और अपडेट भी होता रहता है। इंस्टाग्राम में एक वेड ट्यून करके एक अच्छा पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। ये बस मैं कुछ आइडियाज दे रहा हूँ, आपको मेहनत आपको करनी है, रिसर्च आपको करना है। इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं बहुत से लोगों का, बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडियो को फॉलो कर सकते हैं, वो कैसे गाने यूज कर रहे हैं, किस टाइप के गाने यूज कर रहे हैं। कॉपी करने से अच्छा आप समझने की कोशिश कीजिए कि उनका इंटेंशन क्या होता है इस ये गाने यूज करने के पीछे। तो इंस्पिरेशन आप लेकर के बहुत अच्छा ऑडियो ऑडियो यूज कर सकते हैं अपने उसमें, वेडिंग में, वेडिंग या प्री वेडिंग में। तो मैं वेड लाइब्रेरी दिखाता हूँ। जैसे ये वेड लाइब्रेरी है, इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 1000 1100 1200 का सब्सक्रिप्शन होता है, एक साल का। वो भी तो आपको पूरा सीजन निकल जाएगा बहुत अच्छे से 1000 1100 में, और टाइम बचेगा तो अच्छी बात है। ये जो स्टोरी बना रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। हल्दी में मैं क्लिक करूंगा तो नीचे हल्दी के जितने गाने हैं वो आ जाएंगे। देखिए, लट्ठे दी चादर चिट्टा कुक्कर, कितने अच्छे गाने आ रहे हैं, बागे, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ जाएंगे। और यहाँ से आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट ये यूट्यूब के को ट्रांसफर कर देता है। ये देखिए, तो ये फायदा है हमारा। इसमें प्लेलिस्ट में मैं जाता हूँ, तो ये देखिए, बर्थडे एडिशन, इंस्टाग्राम रील के लिए चाहिए, क्लासिकल चाहिए,
जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का हमें मिल जाएगा। इसमें पंजाबी चाहिए पंजाबी मिलेगा, जिस टाइप का चाहिए हमें। मराठी कलेक्शन भी है। कैटेगरी जाएंगे तो कैटेगरी आ जाएंगी इसमें, जैसे हल्दी मेहंदी, जो रस्में होती हैं। ये देखिए, गेटिंग रेडी, संगीत, प्री वेडिंग एंगेजमेंट, लाइव ऑडियो, रील्स, रिसेप्शन, हाईलाइट, मतलब प्री वेडिंग टीजर, सारे मिल जाएंगे आपको इसमें। वेडिंग टीजर, मेहंदी, सब है इसमें। तो इस तरह आप ऑडियो यहाँ से भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम में वेब ट्यून मैंने बताया, जैसे कि वेब ट्यून में बहुत अच्छे अच्छे आपको गाने रिकमेंडेशन होते रहेंगे। और आप बहुत मतलब आपके एरिया में जो फेमस हैं स्टूडियो, और अगल बगल जो भी दिल्ली में फेमस हैं, जोधपुर राजस्थान में फेमस हैं, इस टाइप के आप उनको फॉलो करके रख सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं। और प्लेलिस्ट भी याद रखेंगे, केवल वेडिंग बना के आप छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी डालते रहेंगे, उसी में बीच बीच में आप गणेश पूजा वगैरह जो क्लासिकल हैं वो गाने डाल रहे हैं, स्पिरिचुअल गाने डाल रहे हैं, तो नहीं सही रहेगा। आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम रखने पड़ेंगे, जैसे टीजर हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, रोमांटिक हो गया, बीट हो गया, इन टाइप के आपको प्री वेडिंग के हो गए हैं, तो उनके अलग आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने अनुसार। जिस नाम से आप रखना चाहते हैं वैसी आप लिस्ट बना सकते हैं। एक और चीज है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जो आपको उसको वो आपसे कहता है यूट्यूब मुझे अपलोड करना है, तो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि रॉयल्टी फ्री म्यूजिक या लाइसेंस्ड म्यूजिक लेना पड़ेगा। जैसे कि एपिडेमिक साउंड हो गया, उसमें लाइसेंस म्यूजिक मिलता है, उसका सब्सक्रिप्शन आता है। या रॉयल्टी फ्री म्यूजिक कैसे मिलेगा, यूट्यूब वाईटी लाइब्रेरी हो गया सबसे अच्छा। और भी अलग अलग होते हैं ऑप्शन रॉयल्टी फ्री म्यूजिक के, तो वहां से ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी आप एडिट कर रहे हो, कोई भी वेडिंग, आप याद रखेंगे ये चीज, जो हमारा म्यूजिक होता है, सबसे पहले तो हमारा ऑडियो वन ट्रैक में क्या आता है हमारा। सपोज कीजिए मैं 3 इसमें वो ले रहा हूँ, ऑडियो ले रहा हूँ। आप पहले को मान सकते हैं कि डायलॉग है, इसको मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसको मान लीजिए डायलॉग है, इस ट्रैक को, तो ए वन ट्रैक में हम डायलॉग रखते हैं, ए टू ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक रखते हैं। डायलॉग कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा थोड़ा डायलॉग रखते हैं, स्टोरी बनाते हुए चलते हैं हम। और ए टू ट्रैक में हम बैकग्राउंड म्यूजिक रखेंगे, और ए थ्री ट्रैक में साउंड इफेक्ट रखेंगे जहाँ जरूरत होगी। और ये बात याद रखेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो यानी ए टू ट्रैक में होगा बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो हमारा कम होना चाहिए बहुत। अगर डायलॉग है तो डायलॉग के बाद बढ़ना चाहिए, और डायलॉग अब खत्म होता है वो भी स्मूथ स्मूथ बढ़ना चाहिए। तो लंबी की फ्रेम लगाएंगे, एकदम से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए एकदम से। कुल मिला के हमें ये देखना होता है, सुनने में अच्छा लगना चाहिए हमें। मैं आपको दिखाता हूँ। Kartikeya is basically a blessing just like my family. तो इसमें क्या हुआ, जो स्टार्टिंग थी वो मैंने इसमें ओरिजिनल वीडियो से रखा, और ये एक्चुअली जो इन्होंने गाया है, इन्होंने ही गाया था, और मैंने इसी को रखा था इसमें। एक्चुअली जो क्लाइंट होता है आपका, जो ये कपल्स होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको उनकी रियल आवाज सुनना बहुत पसंद होता है। तो जहां जहां उनकी रियल आवाज ऐसी लगे कि आपको लेना चाहिए, तो आप टीजर या हाईलाइट में आप उनको यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपने देखा कि बैकग्राउंड म्यूजिक कितना धीमे है Kartikeya is basically a blessing just like my family. और ऑडियो भी एकदम से नहीं झटके से हुआ। यहाँ थोड़ा सा Just like my family. कभी कभी अगर हम झटके से शुरू भी कर रहे हैं तो लेकिन वो अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये ऑडियो तो खैर पूरा मैच करते हुए था। Just like my family. तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि ऑडियो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो बोल रहे हैं उन पूरा मैच करना चाहिए। अगर आप कोई डांस टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक रख देंगे और कपल जो है वो कोई इमोशनल स्टोरी बता रहा है तो मैच ही नहीं करेगा बिल्कुल। आपको म्यूजिक भी उसी टाइप का लेना पड़ेगा, इमोशनल टाइप का। फिर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बैलेंसिंग म्यूजिक एंड डायलॉग मैंने आपको बताया, जैसे म्यूजिक शुड स्टे इन बैकग्राउंड नॉट ओवर पावर। जो हमारा म्यूजिक होता है वो बैकग्राउंड में होता है, डायलॉग के ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हमारा मतलब कुछ ऐसा पार्ट आए, जैसे कि मेरा इसमें आपको दिखाया मैंने, जैसे कि ये Pretty. I love her for what she is inside. She's very caring, always flexible, and जैसे कि इसमें understands is there. डायलॉग के बाद देखिए, डायलॉग के बाद म्यूजिक तेज हुआ। Quite nervous, anxious because in person. मैं पूरा नहीं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है यूट्यूब में। आप बस इतना समझ लीजिए, डायलॉग के समय हमारा म्यूजिक बहुत लो होता है। Never talked before in person. मतलब म्यूजिक बिल्कुल हल्का सुनाई देना चाहिए, डायलॉग अच्छे सुनाई देना चाहिए हमें। और रेमिक्स भी और अच्छे से करना होता है हमारा। म्यूजिक धीरे धीरे आगे बढ़े, ऊपर जाए। कीपैड आप लगा रहे हैं थोड़ी दूरी पर लगाएं जिससे कि धीरे धीरे म्यूजिक हमारा बढ़े, इंक्रीज हो, ना कि एकदम से। और डकिंग का मैंने बताया ही था कल कैसे करना है। कल अगर नहीं देखा है तो आप कल जरूर देखें, कल वाला लेक्चर। साउंड इफेक्ट की बात करते हैं हम वेडिंग में कौन कौन साउंड इफेक्ट जनरली यूज करते हैं। चीयर्स के साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, जैसे वरमाला है तो उसमें चीयर्स के साउंड इफेक्ट। जैसे कोई पटाखे वगैरह छूट रहे हैं, साइड से भी वो फुलझड़ी जो जलती है उनके साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। क्रैकर्स के शूज ट्रांजिशन लगा सकते हैं कहीं कहीं पे। पूजा का कोई मोमेंट, बेल्स चैंट्स के जो मंत्र वंत्र होते हैं उनके साउंड इफेक्ट का भी हम कहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे In Grand Canyon under the and it was quite साउंड इफेक्ट आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह आप साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं चीयर्स की, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है। ये देखिए, मैंने वीडियो का ओरिजिनल ऑडियो लिया हुआ है। Kartikeya is basically a blessing just like my family. कुल मिला के आपको देखना है उसे ये इस तरीके से कि आप एक तरह से क्लाइंट देख रहा है, उसको मजा आ रहा हो देखने में। उस तरह हमारा होना चाहिए। इधर मैंने कुछ साउंड इफेक्ट के आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे चीयर्स वगैरह के। तो इस तरह आप साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ये चीयर्स का एक साउंड इफेक्ट है, इस तरह के आप साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। अब साउंड इफेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास टूल होता है, एपिडेमिक साउंड। एपिडेमिक साउंड इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। ये इसका फायदा ये है कि ये हमारे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो जाता है, डाविंची रिजॉल्व से। यहाँ ऐप्स में आएंगे तो डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो का ऑप्शन आता है, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है हमारे
सॉफ्टवेयर से। यहाँ से भी आप नॉन कॉपीराइट म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सूस 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 के साउंड इफेक्ट में गया मैं, ये देख सकते हैं, ये सब साउंड इफेक्ट अच्छे अच्छे हैं। एक चीज याद रखनी होती है, साउंड इफेक्ट को हम थर्ड ट्रैक पे अलग ट्रैक पे रखते हैं, मैंने जैसे बताया आपको। अब मैं कुछ टिप देता हूँ आपको, जैसे अच्छी क्वालिटी का हेडफोन का यूज करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आवाज समझ में आई, जब आवाज समझ में आए जब आप म्यूजिक पे वर्क कर रहे हैं, साउंड इफेक्ट के साथ खेल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देना चाहिए। इसलिए इसके लिए आप अच्छे क्वालिटी के हेडफोन रखें। और एक और चीज है कि आप दोनों में जरूर सुने, स्पीकर में भी सुने और हेडफोन में सुने, दोनों में अच्छे लगने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हेडफोन में हमें सुनाई दे रहा होता है डायलॉग्स, लेकिन स्पीकर नहीं सुनाई दे रहा होता सही से, तो हम दोनों में सुन के देखते हैं, फिर जो दोनों में सही से वर्क करे तो उस हिसाब से हम ऑडियो को रखते हैं। और हम बीट के साथ ही वीडियो कट करते हैं, जैसे ड्रम की बीट हो गई, हर वीडियो में कुछ कुछ बीट्स होती हैं हर म्यूजिक में, तो उस बीट के हिसाब से कट करते हैं, सही कट करते हैं। और एक्सप्लोर करने से पहले तो हमें देख ही लेनी चाहिए। और लेयर मल्टीपल एस्पेक्ट्स फॉर रियलिज्म, मतलब जो साउंड इफेक्ट हैं हमारे, उनके मल्टीपल लेयर हम जब बनाते हैं तो रियलिस्टिक लगना चाहिए वो। अगर रियलिस्टिक नहीं लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूँ, जैसे कि रिवर्ब वगैरह कुछ इफेक्ट होते हैं हमारे पास। रिवर्ब जो मैंने कल कल बताया आपको, यहाँ पे हमारे पास कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ऑडियो इफेक्ट्स में जाएंगे तो इसमें हमारे पास कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे रिवर्ब। रियलिस्टिक फील देने के लिए उसको एक रूम के अंदर रखना है, रूम के अंदर बोल रहा है तो रिवर्ब डाल देंगे। और जैसे कोई रूम के बाहर बोल रहा है तो कम, बिल्कुल हल्का सा रिवर्ब डालेंगे। इस टाइप से करते हैं, जिससे कोई ऐसी शब्द बोला उसने जो मतलब कि आपको उसमें इको देने पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो इको डाल देंगे उसमें। कैलकुलेशन में थोड़ा ये बताया था मैंने आपको, ये डाल डाल के एक बार चेक कर लेने हैं। और मतलब कि आपका ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ऑडियो इफेक्ट के बारे में, ये कोई जनरली बहुत कम ही, ना के बराबर लोग यूज करते हैं लोग। लेकिन अगर आप सबसे हट के करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सब चीजें पता होनी चाहिए। आगे आने वाले लेसन्स में हो सकता है मैं एक आपको पूरा बना कर दिखाऊं, पूरा वेडिंग। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए, आपके लिए भी। और मेरा जिस तरह का मैंने अपना सेट किया हुआ है टाइमिंग की, कब क्या क्या सिखाना है, तो उसमें यह बहुत कुछ बाकी है। तो हो सकता है शायद 25 वीडियो के आसपास पहुंचने के बाद मैं आपको ऐसे कुछ कुछ प्री वेडिंग्स बना के दिखाऊं आपको, उसमें आप और अच्छे से सीखेंगे।